एक तरफ हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वो अपनी बात उठा रहे थे, उनका माइक म्यूट कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, तो स्पीकर कह रहे हैं कि ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सर, युवाओं की बात अगर रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, युवाओं के मुद्दे नहीं जाएंगे, तो इस सदन में क्या जाएगा रिकॉर्ड में? फिर सदन में रिकॉर्ड में जो राष्ट्रपति महोदया ने भाषण दिया था, इतना लंबा चौड़ा वो जाएगा। कल भी गया था, आज भी वो जाएगा, उसी पर चर्चा हो। तो सर, ये नीट की ये विपक्ष जो है, वो फैक्चुअली बात कही होगी, अब उस पर चर्चा क्यों करनी? 4 दिन तक चर्चा चलती रहेगी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं तो उस पर चर्चा करके हमें मैसेज लोगों को देना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और सब लोग सरकार के साथ हैं और सरकार मजबूती से खड़ी हुई है। जैसे सरकार पहले 10 सालों में थी, उससे भी ज्यादा मजबूत सरकार है। हमें ये मैसेज देना है कि हमें ये विपक्ष के लिए तालियां बजवानी है। वहां पे हमें विपक्ष की वहां पे बात सुन के और 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात करके उन छात्रों को क्या विपक्ष के पाले में डालना है? इसलिए हमने सुविधा उनको दी है माइक की वहां पे सदन के अंदर। मेरे दोनों काबिल दोस्त इस बात से बचना चाह रहे हैं कह के कि भाई वो कर देते, उनको मौका दे देते करना। क्यों दे देते भाई? वो अपनी खाट खड़ी करवाएं और वहां हीरो बनाए इनको, राहुल गांधी को और खड़गे जी को। क्यों नहीं कराएंगे? वो उनको मैसेज ये देना है ब्यूरोक्रेट को, नौकरशाह को, लोगों को, विपक्ष को कि हम जितने पिछले 10 साल में मजबूत थे उससे कहीं मजबूत हैं। भले अंदर खोखले हो, भले घाव को धीरे धीरे सहला रहे हो, ऐसे धीरे धीरे घाव को सहला रहे हो, लेकिन दिखाना नहीं चाहते वो। आपको ये चीज समझनी होगी। और इसका नतीजा क्या हुआ कि हाउस नहीं चला, तो कल को भी यही होगा, परसों को भी यही होगा। तो हम क्या करेंगे? आया ना नड्डा जी का बयान कि देखिए हम तो चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहता, विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष वो कर रहा है। वो चलेगा, टीवी पे भी चलेगा, अखबारों में भी आएगा। और राहुल गांधी जी का ये कहते हैं, राहुल गांधी जी डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को, उल्टी सीधी चीजें लाते हैं निकाल के। छात्रों का क्या करना है? छात्र पढ़ लिख कर करेंगे क्या? कावड़ लाएं, मंदिरों में जाएं, लाइन में लगें। अब तो वीआईपी सुविधा भी कर दी है, इतना बढ़िया करवा दिया पूरे उत्तराखंड में। कश्मीर में वहां पे अमरनाथ जाने के लिए, वैष्णो देवी जाने के लिए सुविधाएं कर दी हैं। और क्या चाहिए देश को? अयोध्या में इतना शानदार मंदिर है। पकौड़े का ठेला लगा। हाँ, वो तो लगेगा ही। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये चाहते हैं कि आप जो है नीट पे चर्चा करके उसका विपक्ष का मामला बढ़ाएं। देखिए, ये दुर्भाग्य है देश का कि आज 24 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। उनकी एक समय सीमा है उसकी। उनकी पढ़ाई शुरू होने वाली है। कोर्ट ने भी लंबी डेट दे दी है। कोर्ट किसी नेता का मामला है कुछ रात को 12 बजे खुल जाती है। छात्रों के लिए आपने 15 दिन बाद की डेट दे दी। क्यों भाई? इस मामले पे क्यों नहीं आप तत्काल सुनवाई कर सकते? तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि चल क्या रहा है। और आप देखिए, ये खाली अभी नहीं है, आप देखते जाइए। मैंने आपको 2 दिन पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि अभी आपको और अधिक नजारे इसी सदन के पटल पे दिखाई देंगे। आप मत भूलिए कि जिस टोन में आज के सांसद, जो एक पार्टी के सांसद हैं, जो इंडिविजुअल सांसद हैं, जो निर्दलीय सांसद हैं, वो संदेश दे रहे हैं सरकार को। अगला संदेश क्या होगा इसके बाद? जूतम पतरा, वो वाला भी होगा इसी सदन में, जो एक बार यूपी की विधानसभा में हुआ होगा। प्रज्ञा पता नहीं आप तब पत्रकार थी कि नहीं थी, तब वहां पे हुआ था, माइक तोड़ तोड़ के फेंक के मारे थे। तो ये इधर भी होगा और सरकार चाहती है। नहीं तो देखिए, ये आज सबसे गर्म मुद्दा है देश में। इतने सारे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं 2 दिन। ये मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा है, इसको सरकार। और यहाँ पे तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि सरकार का भी एक मैसेज जाए कि भाई छात्रों, तुम्हारे साथ सरकार भी है, विपक्ष तो है ही, सरकार भी है। लेकिन सरकार नहीं चाहती ना विपक्ष को माइलेज देना।
क्योंकि सरकार तो गिर चुकी है। अभी राकेश जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने थोड़े ना पर्चा लीक किया, प्रधानमंत्री जी ने तो माइक भी बंद नहीं किया। तो माइक तो उसने एक बंद किया, जो क्लर्क बैठा है वहां पे राज्यसभा चैनल का, उसको सस्पेंड कर दो, करो। उसी ने तो करा होगा ना बटन बंद, कहीं से कहीं तो माइक बंद हुआ है। तो माइक कौन बंद कर रहा है? ये पर्चा लीक कौन कर रहा है? पर्चा लीक करने वाले कहां से पैदा हुए हैं ये? तो ये तार कहां जुड़ रहे हैं जाके? चर्चा इस पे होनी चाहिए, और चर्चा होगी तो चीजें निकल के आएंगी। तो ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं कि कहीं भी माइलेज विपक्ष ना ले जाए, इससे बचने के लिए सरकार श्याम धाम दंड भेद जो करती रही है उससे अधिक करेगी इस बार, क्योंकि सरकार घायल है। और जब घायल होता है कोई, चाहे वो सांप हो, चाहे वो शेर हो, और चाहे वो मेमना हो, चाहे वो बंदर हो, अगर वो घायल है तो हमला दुगनी ताकत से करता है। तो इसलिए विपक्ष को थोड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा।